नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसे उसके घर वाले ही जाने अनजाने में कोठे पर बैठने पे मजबूर कर देते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो जमींदारी और रजवाड़ों का जमाना था। मेरे नाना जी आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वे समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उनके राजभवन की शोभा बनती, और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपने शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर मेरे नाना नानी के मन में बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाह में उन्होंने 5 बेटियों को जन्म दे दिया था। लेकिन उसके बाद छठी भी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थी, क्योंकि मेरी नानी भी सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन ना ले जाए, और इसी डर में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह शुरू कर दिया। जो भी जैसा भी लड़का मिला, चाहे उम्र में दुगना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम ना करता हो, बस उन्हें तो अपनी बेटियों को जल्दी से जल्दी पराए घर भेजना था। और इसी जल्दबाजी में कुछ को तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उसकी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसी ही नानी की सबसे छोटी बेटी यानी मेरी माँ, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था, तो महुआ जब 9-10 साल की रही होगी तो उसका ब्याह एक 19-20 साल के लड़के के साथ कर दिया गया, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए ढंग का घर ढूंढ सके। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के साथ कलकत्ता चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ तो वो कुछ सीख पा रही है। उसे नहीं मालूम था कि आगे चलकर विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। महुआ के 14-15 तक होने तक उसके पति उपेंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी और उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। लेकिन ये बात महुआ कभी नहीं सोच पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का खास ख्याल रखती थी, जिसे महुआ का बदन रिष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता था। उसकी साज सज्जा का भी वो बहुत ध्यान रखती थी। रोज नए नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 की होने को आई थी। उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब मुनासिब जगह? आपका क्या मतलब है माँ? महुआ ने पूछा। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा खर्च कर रही हूँ, तुझे संगीत की तालीम दिलवाई, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली। मैं समझी नहीं माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो? महुआ ने पूछा। यही कि अब तू मुझे कमा कर देगी, मधुबनी बोली। मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना गाना होगा, वो भी कोठे पर। कोठे पर? क्यों? मगर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? महुआ ने पूछा। तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर में जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर। मधुबनी बोली। तो क्या उस गुनाह की सजा तुम मुझे दोगी? अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब की लड़की को उपेंद्र ब्याह कर लाया।
नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखैल बनकर, मधुबनी बोली। तो तुम भी तो मुझसे वही करवाना चाहती हो। इसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फायदा उठाना कहो, महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी, मधुबनी बोली। मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का ना रखा, महुआ बोली। तवायफें किसी की माँ, बहन और बीवियां नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती हैं। मैं भी पहले एक तवायफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों पर गिरकर मेरी गजलों और नाच के कायल हो जाते थे। लेकिन उम्र ढली तो फिर कोई नहीं पूछता। और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था तो उठा लाई और उसे अपना बेटा बना लिया, मधुबनी बोली। तुम तवायफ थी तो मुझे क्यों तवायफ बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की जिंदगी भी तो जी सकते हैं। कोई काम कर लेते हैं, मैं बहुत मेहनत करूंगी, महुआ बोली। नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है, अजीजन बाई के यहाँ। तू अब से वहीं रहेगी और मैं भी, मधुबनी बोली। लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं, महुआ बोली। देख, जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं तुझे मनवाने के, मधुबनी बोली। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। जब मेरा कोई जिस्म छुएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, महुआ ने पूछा। ये धंधा नहीं है और तुझे वहां सिर्फ गाना और नाचना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कोई भी तुझे हाथ तक नहीं लगाएगा, मधुबनी बोली। मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगी, महुआ बोली। भागकर भी कहाँ जाएगी? उस माँ बाप के यहाँ, जहाँ वहां का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जा, लेकिन अपनी आबरू नहीं बचा पाएगी, मधुबनी बोली। तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझे तवायफ बनाकर ही रहोगी? हाँ, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। अब और मेरे बस में नहीं है तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना। तो तुम ये सब मुझसे पैसे के लिए करवाना चाहती हो? महुआ ने कहा। पैसा ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है, मधुबनी बोली। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो जो पैसों के लिए ये सब करना चाहती हो। एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी और मेरी भी उसने एक ना सुनी थी, मधुबनी बोली। तो तुम भी मेरे साथ यही करोगी? महुआ ने कहा। हाँ, और कल तैयार रहना अजीजन बाई के कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई, लेकिन मधुबनी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भी हो गई और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाजा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसे ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी, ना महुआ ने दरवाजा खोलने को कहा और ना मधुबनी ने दरवाजे खोले। ये देखकर उपेंद्र को महुआ की कुछ चिंता हो आई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो कि भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ये सोचकर उपेंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए कहा। माँ, बहुत हो चुका, अब खोल भी दो दरवाजा। तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर, मधुबनी बोली। तरस क्यों ना आएगा, आखिर वो बीवी जो है मेरी, उपेंद्र बोला। बड़ा आया बीवी वाला, मधुबनी बोली। कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ, उपेंद्र बोला। ले चाबी और दरवाजा खोलकर देख जिंदा है कि मर गई। उपेंद्र ने चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो महुआ जमीन पर पड़ी थी। उपेंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन महुआ ना जागी। तब उपेंद्र भागकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन महुआ तब भी होश में ना आई। उपेंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मरती है तो मरने दो, मधुबनी बोली। इतनी कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो, उपेंद्र बोला। तो तू ये वादा कर
कि इसके ठीक हो जाने पर ये अजीजन बाई के यहाँ रहेगी, तभी इसका इलाज करवाऊंगी। ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा हर वादा और हर शर्त मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो। ठीक है, ये ले रुपए और एक तांगा मंगवा। जल्दी से अस्पताल ले जा। फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमजोर हो चुकी है। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाने लगे। इसलिए वो उपेंद्र से बोली, तू इसके पास अस्पताल में रुककर इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, मेरी शर्त तू भी याद रखना और उसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी घर आ गई। उपेंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के साथ अस्पताल में रहा। उसकी सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिससे उपेंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। उपेंद्र के सेवा भाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ ही बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आए। तब उपेंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में लाई ही इसी मकसद से थी कि तुम तवायफ बनकर पैसे कमा सको और उन्हें दे सको। उपेंद्र की बात सुनकर महुआ स्तब्ध रह गई और कुछ देर बाद बोली, तो तुमने और तुम्हारी माँ दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया है। मैं क्या करता महुआ, मजबूर था। मुझ पर मेरी माँ का एहसान था कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसके इस घिनौने काम में मैं भी शामिल हो गया। तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? माँ तो इसी शर्त पर तुम्हें अस्पताल लाई थी कि तुम ठीक होने पर अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाओगी। तो तुमने और तुम्हारी माँ ने फैसला कर ही लिया है मुझे इस नरक में ढकेलने का। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं महुआ? तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? महुआ, सच बताऊं तो पहले तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी अहमियत नहीं थी मुझको। लेकिन अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुमसे पहले भी मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ के डर से तुम्हारे करीब ना आया। तो अब तुमने क्या सोचा है उपेंद्र? करना तो हमें वही पड़ेगा जो माँ ने कहा था। इसी शर्त पर तो मैं तुम्हारी जान बचा पाया, लेकिन यकीन मानो, तुम अजीजन बाई के कोठे पर सिर्फ नाच और गाना ही करोगी, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं उपेंद्र? मेरे प्यार पर यकीन करो महुआ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा और कोई भी तुम्हें हाथ लगाए। लेकिन अब तुम ये वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे वहां अजीजन बाई के यहाँ। महुआ बोली, तुम और मैं हमारे घर में ही रहेंगे। तुम केवल वहां नाचने और गाने जाओगी। तुम्हें ले जाने और वहां से लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माँ से ये बात कहूंगा कि हम अपने घर पर ही रहेंगे। उपेंद्र बोला, सच कहते हो? महुआ बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। ये कहकर उपेंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए उपेंद्र अब घर से बाहर ना जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था। वो मधुबनी को अब महुआ के पास फटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खींच उठती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि महुआ और उपेंद्र ने उसकी शर्त जो मान ली थी। अब उपेंद्र कहता कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसके दुख दर्द का ख्याल रखना उसका ही फर्ज है। तुम्हारा हमसे सिर्फ रुपए का नाता है। जब महुआ कमाने लगेगी तो अपना हिसाब पूरा कर लेना, और उसके कमरे में तुम अब भूल कर भी कदम नहीं रखोगी। ये देखकर महुआ को तसल्ली हो गई थी कि चलो, अब कोई तो है उसका मन पड़ने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला, उसका दर्द समझने वाला। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब महुआ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, और एक रोज शाम के वक्त मधुबनी उसे तैयार करके अजीजन बाई के यहाँ ले गई। साथ में उपेंद्र भी गया।
अजीजन बाई के कोठे पर पहुंचकर मधुबनी ने महुआ के रुख से पर्दा हटाते हुए अजीजन बाई से कहा, लो, ले आई मैं तेरे कोठे के लिए एक और खूबसूरत चेहरा। दोस्तों, कहानी का एक भाग यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।